अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है कि सजदा सहव कैसे करते हैं। सजदा सहव यानी जब नमाज में कोई वाजिब छूट जाए। अब वाजिबात नमाज क्या है इंशाअल्लाह वो दूसरे वीडियो में हम बताएंगे, या फिर आप किसी से पूछ सकते हैं। तो वाजिबात नमाज जैसे मिसाल के तौर पर मोटी मोटी चीज़ें हैं। सूरह फातिहा पढ़ना भूल गए, कोई सूरत मिला लिए हैं, सूरह इखलास पढ़ लिए हैं, सूरह नास पढ़ लिए, लेकिन सूरह फातिहा अलहम्दु आप नहीं पढ़े। इसी तरह से आप अलहम्दु तो पढ़े लेकिन दूसरी सूरत मिलाना भूल गए, ये आप गोया वाजिब को छोड़ दिए। इसी तरह से आप दो सजदा के दरमियान बहुत ताख़िर हो गई, दूसरे क़ादा में नहीं बैठे। तो अगर आप वाजिबात को छोड़ देते हैं, कोई वाजिब चीज़ को छोड़ देते हैं, तो उसके लिए एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है, उसका हल ये है कि नमाज के आखिर में जब आखिरी मरतबा यानी 2 रकात नमाज़ पढ़ते हैं तो 2 रकात में जब तशहुद के लिए बैठेंगे उस वक्त, और अगर 4 रकात नमाज़ पढ़ते हैं तो चौथी रकात में जब बैठेंगे उस वक्त तशहुद के बाद 2 सजदे करेंगे, फिर तशहुद पढ़ के सलाम फेरेंगे तो आपकी नमाज़ हो जाएगी। ये नमाज में जो कमी हो जाती है, वाजिब जो छूट गया, उसके लिए आपको 2 सजदा करना होता है, उसको हम सजदा सहव बोलते हैं। और ये कब करते हैं? जब कोई वाजिब छूट जाए। मिसाल के तौर पर कोई आदमी क्या करे ना, क़ादा उला में बैठा, 4 रकात नमाज थी, 2 रकात में बैठा और बैठा रह गया। सोच रहा है कि हमारी दुकान में कितना ख़र्चा हुआ, सामान हम कितना लेकर के, इस तरह से सोचते सोचते ना बहुत देर सोच लिए, फिर पता चला कि हम तो 2 रकात पढ़े ही हैं, 4 रकात पढ़ना है और 2 रकात बाकी है। फिर आप उठ रहे हैं तो गोया आपने वाजिब छोड़ दिया। इसके लिए आखिर में आपको 2 सजदा करना होगा, जिसको सजदा सहव कहते हैं। तो आप बैठ जाएँ, बैठें। तो गोया ये देखें, जब आपके वाजिब छूट जाए तब की बात बता रहा हूँ मैं, है ना। नमाज़ पढ़ने का तरीका हमारे इस चैनल पर पहले से मौजूद है ना, तो वो वहाँ पे आप जाकर के विज़िट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से सजदा सहव का तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे 2 रकात नमाज अगर पढ़ते हैं आप फ़जर की नमाज़, तो फ़जर की नमाज़ में दूसरी रकात में बैठेंगे, और अगर आप ज़ोहर की नमाज़, असर की या इशा की पढ़ते हैं तो चौथी रकात में, और अगर मगरिब की नमाज़ पढ़ते पढ़ते कोई गलती हो गई, वाजिब छूट गया, तो तीसरी रकात में। जब इस तरह से आप बैठेंगे, बैठने के बाद तशहुद पढ़ेंगे, यानी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात, जहाँ हम लोग कहते हैं कि है ना उंगली तिरपाने वाली दुआ लोग आमतौर पर बोलते हैं, उसको तशहुद बोला जाता है। कुछ लोग बोलते हैं अत्तहियात, तो अत्तहियात ही आप सुन लें, समझ लें। जैसे आखिरी क़ादा में आप बैठेंगे तो आप तशहुद पढ़ेंगे। तशहुद मतलब अत्तहियात पढ़ने के बाद उंगली तिरपाएंगे, है ना। जैसे दाएं तरफ सलाम फेरें, बस उसके बाद 2 सजदा कीजिए, उठें, फिर सजदा करें, उठें। अब तशहुद पढ़ने के बाद आपको फिर से है ना मुकम्मल अत्तहियात पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, और दुआ मासूरा पढ़ने के बाद है ना नमाज मुकम्मल कर लेनी है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर से देख लें। क़ादा अखीरा में लास्ट में जब आप तशहुद पढ़ेंगे उस वक्त अत्तहियात आपको सिर्फ पढ़ना है। पढ़ने के बाद सिर्फ एक तरफ सलाम फेरना है, जिस तरह से इन बच्चों ने सलाम फेरा, सिर्फ एक तरफ, दाएं तरफ सलाम फेरने के बाद फिर 2 सजदे करेंगे। सजदा करने के बाद उठेंगे, फिर से आपको तशहुद से शुरू करना है, अत्तहियात पढ़ना है, और फिर है ना दुरूद इब्राहिमी, दुआ मासूरा पढ़ करके नमाज मुकम्मल कर लेनी है। ये सजदा सहव का प्रैक्टिकल तरीका है जो हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, मसला समझ आने की सूरत में अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।